जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर श्री राम ने शांत चित्त होकर शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। फिर वशिष्ठ जी आदि ऋषियों को प्रणाम करके श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ से कहा, तात परशुराम जी चले गए, अब चतुरंगणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। परशुराम जी चले गए सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। अपनी सेना के साथ वे शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर खड़े थे। अपने पुत्रों के साथ राजा दशरथ ने अपने राजभवन में प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से पूजित होकर राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा अन्य राजपत्नियां सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीताराम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकृति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को महल में ले गई। वो प्रवेश कालिक हवन कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थे। राजा दशरथ की रानियों ने देव मंदिर में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन कराया। तदंतर नववधू के रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ अपने अपने महल में रह कर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने में लगे रहते थे। कुछ काल के बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत से कहा, बेटा, तुम्हारे मामा वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। महाराज दशरथ की बात सुनकर धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। तत्पश्चात सूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, श्री राम तथा सभी माताओं की आज्ञा लेकर शत्रुघ्न सहित अयोध्यापुरी से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर
महाबली श्री राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय एवं हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को संयम में रखते हुए समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। श्री राम लक्ष्मण के इस व्रताव से राजा दशरथ, वेद वेता ब्राह्मण, मंत्री, महाजन बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा दशरथ के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में लगा रहता था। सीता श्री राम को अत्यंत प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप में समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत्य आदि गुण तथा सौंदर्य गुण से श्री राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी अपने पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही जान लेती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा पाते हैं, उसी प्रकार जनक नंदिनी सीता के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना तथा श्री राम और देवी सीता के पारस्परिक प्रेम की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।